वो राम के ड्रेस में नहीं, वो धनुष लेके तो है नहीं। वो राजा क्या होता है? वो राजा का राम के किरदार में राम धनुष लेकर अगर वो किस कर रहा है तो गलत है, लेकिन वो राजा के रूप में है तब वो किस कर रहा है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि उसके भाव चेंज हो गए हैं। मतलब कि अगर कहीं प्रवचन हो रहा है तो वहाँ आइटम सॉन्ग हो रहा है तो गड़बड़ हो गया है, लेकिन सर बियर बार में तो आइटम सॉन्ग ही होगा ना। भोजपुरी फिल्म राजा राम का फर्स्ट मोशन पिक्चर जो है अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है और एक्टर खेसारी लाल यादव जी हमारे साथ है, साथ ही साथ फिल्म के डायरेक्टर पराग पाटिल भी हमारे साथ है। चलिए डायरेक्ट इनसे बातचीत करते हैं। बहुत बधाई आपके लिए। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि राजा राम फिल्म अभी रिलीज हुई, स्पेशली दशहरे के मौके पर क्या उद्देश्य और क्या कुछ कहना है? देखिए उद्देश्य कुछ नहीं है, बस उद्देश्य ये है कि एक बेहतर सिनेमा और एक भगवान राम की जिंदगी वो दुनिया को समझ में आनी चाहिए कि अरुण गोविल साहब को इतना झेलना पड़ा था, और वो जब सिनेमा आप देखेंगे तो पता चलेगा कि खेसारी ने भी कितना झेला है। तो बस प्रयास है और ये सोच हमारे पराग पाटिल सर का है जिन्होंने बेहतर एक सिनेमा सोचा। एक साथ दो आदमी का रोल करना मेरे लिए आसान नहीं है, क्योंकि मुझे 10 मिनट बाद राम बनना था और 10 मिनट बाद मुझे राजा बन के काम करना, और दोनों को किरदार को और दोनों की बॉडी लैंग्वेज, दोनों को बोलने का शैली, दोनों का हंसने का, तो हर वो चीज डिफरेंट कि एक आम जिंदगी और एक भगवान की जिंदगी, तो दोनों को जीना और एक साथ जीना बड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए। प्रयास किया, जब आप सिनेमा देखेंगे तो पता चलेगा कि मैं किस हद तक किया हूँ, बेहतर किया हूँ या नहीं कर पाया हूँ, तो देखने के बाद ही समझ में। डायरेक्टर साहब ये बताइए कि क्या रामलीला से मिलती जुलती कहानी आपके फिल्म की? रामलीला से नहीं है। जैसे सर ने कहा कि अरुण गोविल को जितनी कठिनाइयां महसूस हुई थी जब वो किरदार कर रहे थे, तो एक रियल लाइफ एक सुपरस्टार जब एक माइक्रो इमेज में आता है और वो इमेज उसके साथ इस कदर जुड़ जाता है कि अब इस माइक्रो इमेज से वापस इसको सुपरस्टार के इमेज में आना है, वो है राजा। अच्छा, फिर ये बताएं कि डबल रोल को आपने इसमें किए है, बहुत सारा परिवर्तन हो जाता है क्योंकि श्री राम की एक अलग ही अवतार है, भूमिका फॉलो करते हैं, आपको कोई परिवर्तन आता है? देखिए ऐसे एक्टर काम करना और परिवर्तन राम के एक्टिंग करने से मेरे अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि राम को मैं जानना चाहता हूँ। राम को मानना और जानना दोनों बहुत फर्क है, और मैं शुरू से परिवर्तन के साथ में राम के एक विचारधारा को अपना के चलता हूँ। चाहे मेरे मम्मी पापा का सम्मान हो, मेरे भाइयों के साथ रहना हो, मेरे अपने भाइयों के लिए सोचना, अपने पत्नी को वो सम्मान देना, अपने पत्नी के साथ अभी तक आदमी खुश है, अपने बच्चों के साथ खुश है, अपने समाज के साथ खुश है, तो कहीं ना कहीं राम के विचारधारा पे मैं हमेशा चला हूँ कि मैं सबको सम्मान वो देता हूँ जिसका जो हक है, और मेरा प्रयास हमेशा सार्थक रहा है, चाहे वो मेरे पराग पाटिल गुरु हो या मेरे जितने भी आर्टिस्ट हो या सबका। आप किसी से पूछ सकते हैं मेरे नेचर के बारे में, कोई आपको ये नहीं बताएगा, या मेरी टाइमिंग के बारे में, या मेरे काम के बारे में, और या मेरी मेहनत के बारे में, तो कुछ छुपा नहीं है। मैं प्रयास हमेशा किया हूँ कि मेरे लिए बेहतर क्या हो सकती है, और मेरे लिए बेहतर मैं खुद ही हो सकता हूँ, क्योंकि मैं बेहतर करूंगा तभी दुनिया की नजर में मैं बेहतर नहीं। बिल्कुल, तो मेरा प्रयास हमेशा बेहतर करने का। कुछ देर पहले हमने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि अरुण गोविल जी जब भी नाम आता है श्री राम की भूमिका लोगों के आंखों में आ जाती है, आपको लगता है इस फिल्म के बाद भोजपुरी में जब भी लोग सोचेंगे श्री राम के बारे में खेसारी जी का चेहरा आएगा? कल मेरा टीजर रिलीज हो रहा है और उसमें बहुत सारी झलकियां श्री राम जी की है जो खेसारी जी निभा रहे हैं। मुझे लगता है कि जब वो झलकियां देखेंगे ऑडियंस तो अपने आप में आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। आपको लोग जब भी देखते हैं हंसते हैं, खेलते हैं, बहुत अलग अलग अवतार में पिछली बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में आपकी आई और बहुत अच्छी चली हुई है बॉक्स ऑफिस पर। इसमें एक खबर ये कि भी किसिंग सीन भी है, तो एक तरफ श्री राम की लीला है, दूसरी तरफ कैसे आपने इन दोनों को संभाला? ये कहने का मतलब जो किसी से वो राम के ड्रेस में नहीं, वो धनुष लेके तो है नहीं। वो राजा क्या होता है? वो राजा का है। मैंने क्या, एक कलाकार की कहानी, एक कलाकार दो भूमिका, वो राजा के भूमिका में अपनी चीजों को करना, राम की भूमिका में अपनी चीजों को करना। जैसे राम करते थे वैसे राम बन के कर रहा है, जैसे राजा करता है वो राजा बन के कर रहा है। तो आप दो, वहां पे दो चीजें, एक राम है एक राजा। तो राजा के जीवन में रंगीन है, राम के जीवन में एकदम एक भाव है, सेवा है। तो एक कलाकार एक ही जिंदगी को, दो जिंदगी को एक कलाकार जी रहा है, तो इधर की ऑडियंस अलग है, ये ऑडियंस अलग है। तो अगर राम की भूमिका में, राम के किरदार में राम धनुष लेकर अगर वो किस कर रहा है तो गलत है, लेकिन वो राजा के रूप में है तब वो किस कर रहा है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि उसके भाव चेंज हो गए हैं।
हमारे कहने का मतलब कि अगर कहीं प्रवचन हो रहा है तो वहाँ आइटम सॉन्ग हो रहा है तो गड़बड़ हो रहा है, लेकिन सर बियर बार में तो आइटम सॉन्ग ही होगा ना, क्योंकि बियर बार में हम गए हैं तो बियर बार में, हाँ इंसान एक है, लोगों को ये लगता है कि तू राम है तो तू बियर बार नहीं जा सकता, तू राम है तो तू पार्टी नहीं कर सकता, तो वो लड़ाई है और वो कहानी है, जब आप देखेंगे तो बताएंगे। अच्छा, अब इसी अंदाज के लिए लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, शायद आपकी बातें समझ में भी आई। आपने जब शुरुआत करी थी तो कई मंचों पर रामलीला के स्पेशली आपने एक्टिंग करके मिला, बहुत समर्थन मिला और बड़ी मदद मिली होगी इस फिल्म में आपको रोल करने में। नहीं, मैं कभी राम का रोल नहीं किया। मैं गांव में रहता था तो हम लोग नाटक उटक करते थे, तो गांव 3 नाटक होता था, वो रामलीला वाला नहीं होता। बट मुझे विदाउट कष्ट के कौन ऐसे जीवन है, मुझे नहीं लगता कि जो आसान है वो काम नहीं, और जो काम है वो आसान है। दुनिया का दस्तूर है कि जो आसान है वो काम नहीं है, और जो काम है वो आसान नहीं है। चलिए, आखिरी शब्द क्या होंगे आपके इस इंटरव्यू के समापन में, इस फिल्म को लेकर क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगा कि केसारी जी और मेरी जो भी हमेशा वर्कआउट रही है, हमेशा कहीं ना कहीं हम लोग पसंद भी केसारी जी के साथ आई है, आप लोगों ने पसंद किया है और यकीन मानिए राजा राम भी आपको फुल ऑन एंटरटेनमेंट। आप क्या कहना चाहेंगे तमाम लाखों करोड़ों दर्शकों को जो देख रहे हैं? बस कल टीजर रिलीज हो रहा है, आप लोग को अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद 9 तारीख को एक बहुत बड़ा धमाल गाना है अमिताभ बच्चन वाला। हाँ वही है। हमने कोशिश की है कि बच्चन साहब को फॉलो करें, बच्चन साहब की कैनवास को फॉलो करें, सारी चीजों को फॉलो करें, और मैंने उसमें गाना किया है जो कि एक सिनेमा में सिनेमा है, वो सिनेमा का गाना है, और इसी को हमने कोशिश किया है बेहतर करने। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बधाई भी आपको। वीडियो जर्नलिस्ट स्वागत के साथ धर्मेंद्र दुबे को नष्ट